channel Study Circle. I am Kashika and today we will do class 10 chapter The Rise of Nationalism in Europe. Before starting with the video, kindly like, share and subscribe. And now let's start. So guys, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक we will start studying with Frederick Sollew's painting. आपकी चैप्टर का फर्स्ट जो पेज नंबर है इस चैप्टर का that you can see a picture over there. If you want I'll put a picture as well. तो उस पिक्चर में फेडरिक सोलियो क्या डिपिक्ट कर रहा है दैट विल स्टडी ओवर हियर. उससे पहले फ्रेडरिक सोलियो था कौन? सो फ्रेडरिक सोलियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. कैसा आर्टिस्ट? ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. उसने किया क्या था? फ्रेडरिक सोलियो ने एक सीरीज निकाली थी जिसमें उसने 4 प्रिंट्स बनाए थे और उन 4 प्रिंट्स में वो क्या विजुअलाइज कर रहा था, जैसा वो चाहता था, जैसा उसने ड्रीम किया था, उसने वही चीज उस पेंटिंग में बना दी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ड्रीम कर रही हूँ कि आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज मैं चाह रही हूँ, कुछ भी मैं चाह रही हूँ, तो वो चीज़ मैं अपनी पेंटिंग से डिपिक्ट करूँ. वही सेम चीज़ फेडरिक सोलियो ने भी करी. जो उसने प्रिंट निकाला उसने उसमें क्या क्या शो किया, अब हम आगे वो पढ़ते हैं. अ क्वेश्चन कैन कम कि राइट द फीचर्स ऑफ द पेंटिंग ऑफ फेडरिक सोलियो. तो यू कैन राइट दीज आर द मेन फीचर्स. फर्स्ट इज here he has written that people of Europe and America. What he saying कि the people of Europe and America, what are they doing? ये लोग एक लॉन्ग ट्रेन में उन्होंने क्या करा है? they are marching in the trains. वो they are marching यानी कि चल रहे हैं एक लंबी चेन, एक लंबी ट्रेन बना के. कौन? people of Europe and America. वो क्या कर रहे हैं? they are offering homage to the statue of liberty. If you see the picture in a textbook, उसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है एंड पीपल आर पासिंग थ्रू दैट. फिर कह रहे हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द लेडी विच इज देयर, उसके हाथ में क्या है? उसके एक हाथ में है द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. हम इसे क्यों कह रहे हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट? बिकॉज इट इज शोइंग द वे. वो रास्ता दिखा रही है ना लोगों को. दैट इज वाई इट इज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. इस टाइप से कुछ मशाल, व्हाट वी से इन हिंदी, तो वो मशाल टाइप उसके हाथ में है. दैट इज यू कैन सी इन योर फोटो. तो नेक्स्ट इज उसके दूसरे हाथ में शी हैज चार्टर ऑफ राइट्स. चार्टर ऑफ राइट्स अगर आपको याद हो, एक उसके हाथ में आप पिक्चर देखना, उसके हाथ में एक स्क्रोल टाइप होगा. उस स्क्रोल में थिंग्स आर रिटन दैट आर नोन एज चार्टर ऑफ राइट्स. तो उसके एक हाथ में, उस फीमेल के एक हाथ में क्या है? द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. और वही सेकेंड हैंड में क्या है? सेकेंड हैंड में शी हैज चार्टर ऑफ राइट्स. ये 2 फीचर्स हैं उसकी पेंटिंग के. द थर्ड फीचर इज इफ टॉक अबाउट द फोरग्राउंड. फोरग्राउंड यानी पिक्चर में आप नीचे देखोगे तो कुछ शैटर्स मिलेंगे आपको. वहां पे नीचे कुछ ब्रोकन पीसेस टाइप मिलेंगे. तो वो शैटर्स किस चीज के हैं? वो शैटर्स है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. द रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. यानी कि जो सबसे पहली चीज व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट. ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट है क्या? एब्सोल्यूटिस्ट होता है या तो एक गवर्नमेंट हो या फिर जो पैरामाउंट पावर जिसके पास हो और कोई रिस्ट्रेंट्स, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो कि वो कितनी भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पावर हो कि हाँ भाई आप इसका घर भी तोड़ सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आपके पास कोई लिमिट्स नहीं पावर की. दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट. एंड इंस्टीट्यूशंस आर दोज थिंग्स जो इस एब्सोल्यूटिस्ट रूल को डिपिक्ट कर रही होंगी, वो होगी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. तो जो उस पिक्चर में हम देखोगे नीचे जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं वो क्या है? ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उनके रिमेन्स. जैसे बोला अगर आप कोई घर टाइप तोड़ दो, सुबह टूटे टुकड़े बचेंगे, दैट टाइप, उस टाइप से ही है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. आई होप ये फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर होगा. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक व्हिच इज सोलियोज यूटोपियन विजन. सोलियो का यूटोपियन विजन था. उसमें उसने क्या बोला? उसने बोला कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसको उसने क्या करा? उसने उसको ग्रुप किया, पीपल को ग्रुप करा. कैसे? एज डिस्टिंक्ट नेशंस में. फिर फ्रेडरिक सोलियो बोलते हैं कि वो जो पीपल है वो कैसे आइडेंटिफाइबल है. अगर आप कहीं बाहर कंट्री में जाते हो, कहीं भी जाते हो, हाउ आर यू आइडेंटिफाइड? तो आइडेंटिफाई एज इंडियंस है ना. तो हम कैसे पहचान जाते हैं? हम इंडियन है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं. सेम उसने कहा वैसे ही उसने बोला कि आप पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स. यहाँ पे फ्रेडरिक सोलियो ने क्या बोला कि यू आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स. अगर मैं यहाँ ट्राइकलर बना लेती हूँ अपने इंडिया का चक्र हियर, सो वी आर बी नोन एज द इंडियंस, राइट.
ऐसे ही ट्राई कलर फ्लैग्स फ्रेंच का भी है, वी हैव रेड वाइट एंड ब्लू। सो वहाँ पे उसने बोला कि जो पीपल है अलग अलग वर्ल्ड के जो ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में पीपल है, वो कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, थ्रू देयर नेशनल फ्लैग्स एंड थ्रू देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल्सो थ्रू देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट इसमें एक बात और कही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फीमेल फिगर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस इज द फीमेल फिगर। हमने उस फोटो में भी देखा था कि मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग इन अ लॉन्ग चेन। तो फेड्रिक सोरियो व्हाट ही इज सेइंग कि जितने भी लोग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट फीमेल फिगर, दैट स्टैचू। तो फेड्रिक सोरियो सेड कि जितने लोग इस स्टैचू को, यहाँ लाइन बनी हुई है एंड यहाँ पीपल आर कमिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग हियर, तो वो कह रहा है कि जितने भी लोग इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं, जो इससे आगे आ चुके हैं, वो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज उसने बोली है, यूएस एंड स्विट्जरलैंड। जैसे जैसे आप किसी एक डेस्टिनेशन को आगे पास कर रहे हो, आप नेशन स्टेट बन रहे हो। उसमें उसने बोला कि अगर आप इस जैसे जैसे उस पिक्चर में भी उसने डिपेक्ट करा है कि अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आप आगे चले गए ना तो आप नेशन स्टेट हो जाओगे। उसने वही बोला है कि यूएसए और स्विट्जरलैंड पास कर चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। जो इसके पास है वो धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं, उन्हें फ्रीडम मिल रहा है। पीछे कुछ स्टेट जैसे कि जर्मनी एंड ऑल, they are still traveling किस चीज के लिए, जैसे से आगे आएंगे they become nation states. Fine. आगे है the third topic which is the measures which are introduced by the French revolutionaries. हम लोग को पता है कि पहला जो मेन सिंबल हम लोगों को मिला था फॉर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एंड एवरीथिंग वाज ऑल ऑफ फ्रॉम फ्रांस, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कुछ मेजर्स निकाले। क्या मेजर्स निकाले, विल स्टडी। आपकी बुक में देयर आर 6 to 7 मेजर्स। मैंने यहाँ पे मेन 5 मेंशन जो मुझे लगा कि इजी टू लर्न फॉर एग्जाम ऑल्सो, मैंने मेन 5 कर लिए हैं। आपके एग्जाम में ये एक 5 मार्क करा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन अप बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो आप ये 5 लिख सकते हैं या फिर आप बुक में से भी कोई और लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ला सितोय। La Patre and La Citoy, they are two French words. La Patre means fatherland and Les Citoy means the citizens. So what is saying is the ideas of La Patre and Les Citoy emphasize the notion of a united community. क्या emphasis करते थे, किस notion पे emphasis करते थे, ideas of the fatherland and the citizens of a united community. एक community, एक united community बने, उससे क्या होगा, और ये जो कम्युनिटी है इसमें सारे लोग क्या करें, दे एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, फॉर एग्जाम्पल से इंडिया में अभी है एक कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एवरीबडी इज एंजॉय इक्वल पावर्स, है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी कहा कि सब लोग क्या करें, एंजॉय करें इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ। दिस इज द फर्स्ट एंड द वेरी मेन पॉइंट। सेकेंड इज एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया था। जो पहला फ्लैग बनाया गया था, द रॉयल फ्लैग, जो पहले लाइक आफ्टर द रेवोल्यूशनरीज टुक द स्टेप, उससे पहले जो फ्लैग था उसको हटा दिया गया और बाद में एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, न्यू ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रेंच, जो फ्रांस वाज मेड। थर्ड स्टेप विच दे टुक, हम लोग को पता है, हमने राशि में पढ़ा होगा अबाउट ये स्टेट जनरल, जहाँ पे क्लर्जी नोबिलिटीज वाली चीज, राइट। वहाँ पे क्या थी, पहले एस्टेट जनरल थी, फ्रांस से पहले क्या थी, एस्टेट जनरल। अब क्या कह रहे हैं, जो एस्टेट जनरल पहले थी वो इलेक्ट हुई किससे, बाय द एक्टिव सिटीजंस। वन इज एक्टिव एंड अदर इज द पैसिव सिटीजंस। किसने वोट करा, एक्टिव सिटीजंस ने वोट करा। अब एक्टिव और पैसिव का भी एक क्राइटेरिया होता है कि कौन से सिटीजंस एक्टिव माने जाएंगे, कौन से पैसिव। डिटेल में नहीं जा रही फिलहाल, बट क्या कह रहे हैं, जो एस्टेट जनरल पहले थी फ्रांस में, उसको किसने इलेक्ट करा, एक्टिव सिटीजंस ने इलेक्ट करा। लेकिन 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 इस एस्टेट जनरल का नाम चेंज कर दिया गया। क्या रखा गया, it was renamed as the National Assembly, right? Next is they're saying कि new hymns were composed, oaths were taken, all in name of the nation. ये दो लास्ट में easy points है, बहुत आप easily नहीं याद कर सकते हो। अब आपका अगर कोई नया नेशन बन रहा है तो वो लोग क्या कह रहे हैं, नई हिम्स कंपोज हुई थी, नई ओथ्स ली गई थी, कि सब किसके नाम पे, सब नेशन के नाम पे, फ्रांस के नाम पे। नेक्स्ट, custom duties and dues were abolished, some internal custom duties and all। तो आप चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे कि हाउ आर दीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैसे कैसे इम्पोज हुई थी और कैसे इन्हें हटाया गया।
तो ये इसमें बता रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज वर अबॉलिश। आप अभी फिलहाल के लिए इनको एक तरीके से टैक्सेस समझ के चलिए। ये जो टैक्सेस वगैरह पीजेंट्स या फिर पीजेंट्स वगैरह पे लगाए गए थे वो सब अबॉलिश कर दिए गए थे। आई होप आज के आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर होंगे। सो दिस वॉज आप फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज के तीनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। We'll continue with the other topics very soon in the next video. Till then, please like, share and subscribe to my channel.